सीटीआर और इंप्रेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को कमेंट में उसको ऐड करें। मैं उन क्वेश्चन को देखूंगा और इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब ये जो नेक्स्ट उसने 500 व्यूवर्स उठाए हैं, इसमें से वो बेसिकली 100 व्यूवर्स का एक एक ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप में से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऐसा है जिसने आपकी वीडियोस को थंबनेल को क्लिक किया और आपकी वीडियोस को अच्छा वॉच टाइम दिया है, तो यूट्यूब क्या करेगा, इन 100 व्यूवर्स का फीडबैक देके नेक्स्ट 100 तक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट पीके। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो बेसिकली आपके यूट्यूब के अंदर सीटीआर और इम्प्रेशन से रिलेटेड है। सीटीआर आपकी वीडियोस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपके चैनल को और वीडियोस को ग्रो करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यूट्यूब किस तरह इम्प्रेशंस क्रिएट करके आपकी वीडियोज़ को प्रमोट करता है और दूसरे व्यूअर्स तक पहुँचाता है। इस वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों को मैं ज़रा ब्रीफली डिस्कस करने की और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीटीआर से मुराद बेसिकली क्लिक थ्रू रेट है, जिसका मतलब है कि जब आप अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियोस के थंबनेल्स को व्यूअर्स के सामने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले कर रहा होता है, जिसमें उसकी होम स्क्रीन, सजेस्टेड वीडियोस वगैरह की स्क्रीन शामिल होती हैं। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होता है और टाइटल्स वीडियोस के अच्छे होते हैं तो व्यूअर जो है वो आपकी वीडियोस के थंबनेल को क्लिक करता है और आपकी वीडियो को वॉच कर रहा होता है। एज पर यूट्यूब पे 50% वीडियोस का सीटीआर 2 से 10% के दरमियान रहता है। अगर आपकी वीडियो का सीटीआर 10% से ज़्यादा होता है तो उसको आप बेहतर सीटीआर में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपकी वीडियो व्यूअर्स में कितनी ज़्यादा पसंद की जा रही है उसका अंदाज़ा आप सिर्फ सीटीआर से नहीं लगा सकते। सीटीआर को जब भी आपने मैयर करना है तो सीटीआर के साथ आपको इंप्रेशंस और वॉच टाइम ज़रूर देखना पड़ेगा, और इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके आप अपनी वीडियोस से रिलेटेड कोई राय कायम कर सकते हैं कि आपकी वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रही है या नहीं हो रही। जब आप अपनी वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाता है। इन लोगों को बेसिकली यूट्यूब ने 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। एक तो वो ग्रुप होता है जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, और दूसरा वो ग्रुप होता है जो सर्च करके आपकी वीडियोस तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सब्सक्राइबर्स वाला पोर्शन देख लेते हैं कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 100 सब्सक्राइबर्स तक आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, या 100 सब्सक्राइबर्स आपके जो है आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, तो अगर ये सब्सक्राइबर्स आपकी वीडियो का थंबनेल देख के उसको क्लिक करते हैं और बाद में आपकी वीडियो को वॉच करते हैं या फुल वॉच करते हैं और आपको एक अच्छा वॉच टाइम देते हैं, तो यूट्यूब बेसिकली क्या करता है कि इन 100 व्यूवर्स का फीडबैक देख के और उनका वॉच टाइम और उनका सीटीआर रेट देख के आपकी वीडियो को उठाता है और ऐसे नेक्स्ट 100 व्यूवर्स को सेलेक्ट करता है जो आपके सब्सक्राइबर्स तो नहीं होते लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स से मिलती जुलती वीडियोस को वो देख रहे होते हैं। अब जब आपकी वीडियो इन नेक्स्ट 100 व्यूवर्स तक पहुंचती है तो उनको यूट्यूब एनालाइज करता है कि इन 100 व्यूवर्स ने आपकी वीडियोस को वॉच टाइम दिया है, उसको प्रॉपर देख रहे हैं, सीटीआर आपका इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके थंबनेल्स को क्लिक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वीडियो प्ले होने के बाद आपको वॉच टाइम जो है वो कितना मिल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यूट्यूब देखता है कि अगर इन नेक्स्ट 100 पर्सन्स की तरफ से आपका सीटीआर रेट 10+ रहता है और आपका वॉच टाइम आपको अच्छा मिलता है, तो उस सूरत में यूट्यूब क्या करता है कि इस वीडियो को उठा के नेक्स्ट मज़ीद 100 लोगों के सामने उसको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह मज़ीद आगे इस ग्रुप को देखते हुए और यूज़र्स का इंटरेस्ट आपका सीटीआर और वॉच टाइम को देखते हुए आपकी वीडियो को मज़ीद जो है उससे रिलेटेड व्यूवर्स के सामने आपकी वीडियोज़ के इंप्रेशंस क्रिएट करके उसको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं, एक तो आपके सब्सक्राइबर्स वाला ग्रुप है, दूसरा वो ग्रुप है जो आपकी वीडियोस को सर्च करके, जब आप अपने वीडियोस की एसईओ प्रॉपर की है, आपने टाइटल्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शंस और थंबनेल्स वगैरह प्रॉपर डिज़ाइन किए हैं और अपनी वीडियो की एसईओ को आपने बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश किया है और आपकी वीडियो सर्च करने के बाद व्यूअर्स के सामने डिस्प्ले होती है, तो फॉर एग्जांपल 100 व्यूअर्स के सामने आपकी वीडियो सर्च करने पर डिस्प्ले हुई और उन 100 व्यूअर्स ने आपकी वीडियो को बेहतर सीटीआर और बेहतर वॉच टाइम दिया है, तो यूट्यूब क्या करेगा, आपकी वीडियोस के मज़ीद इंप्रेशंस क्रिएट करके नेक्स्ट 100 पीपल्स तक उसको पहुँचाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज पे यूट्यूब क्या करेगा कि आपके ये 100 व्यूअर्स का फीडबैक देख के आगे से 500 व्यूअर्स को उठाएगा। ये एग्जांपल के लिए एक मैं फिगर कोट कर रहा हूँ, परसेंटेज आपको जो है जहन में, ताकि थोड़ा समझने में आपको आसानी हो। तो यूट्यूब क्या करेगा, इन 100 व्यूअर्स का फीडबैक देखिए आगे से 500 डिफरेंट पीपल्स को उठाएगा, व्यूअर्स को उठाएगा और उनके सामने आपकी वीडियोस को डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। वीडियोस को डिस्प्ले करने से मुराद ये है कि आपकी वीडियोस के इंप्रेशंस वो क्रिएट करता है और इन व्यूअर्स के सामने उसको डिस्प्ले कर रहा होता है। अब ये जो नेक्स्ट उसने 500 व्यूवर्स उठाए हैं, इसमें से वो बेसिकली 100 व्यूवर्स का एक एक ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप में से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऐसा है जिसने आपकी वीडियोस को
थंबनेल को क्लिक किया और आपकी वीडियोस को अच्छा वॉच टाइम दिया है, तो यूट्यूब क्या करेगा, इन 100 व्यूवर्स का फीडबैक देके नेक्स्ट 100 तक आपकी वीडियो को पहुंचाना शुरू कर देगा। दूसरी साइड पे आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपके 101 से 200 व्यूवर्स थे, उन्होंने आपकी वीडियोस को ओपन तो किया, लेकिन उसमें कोई कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, या वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, या वो इररेलेवेंट जो है वो कंटेंट उनके सामने आ रहा था और उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, आपको वॉच टाइम बहुत कम दिया है। तो उस सूरत में क्या हुआ, आपका CTR तो बेहतर है, यानी कि आपकी वीडियोस के थंबनेल्स को तो उसने क्लिक किया है व्यूवर्स ने, लेकिन वीडियो उनके सामने प्ले होने के बाद चूंकि वो इररेलेवेंट कंटेंट था, इसलिए उन्होंने वीडियो को ज़्यादा नहीं देखा और आपको वॉच टाइम बेहतर नहीं दिया। तो उस सूरत में क्या किया यूट्यूब ने कि यूट्यूब इन नेक्स्ट 101 से 200 जो व्यूवर्स हैं, आपके 100 व्यूवर्स हैं, अगर इसने इन व्यूवर्स का फीडबैक देख के नेक्स्ट आगे 100 व्यूवर्स तक आपकी वीडियो पहुंचानी थी, तो उसको वो यहीं पर ड्रॉप कर देगा। इन व्यूवर्स में से तीसरा ग्रुप 100 लोगों का ऐसा है जिनके सामने आपकी वीडियो के थंबनेल्स तो आए हैं, लेकिन उन 100 में से सिर्फ 10 जो है वो व्यूवर्स ने आपके थंबनेल को क्लिक किया और आपकी वीडियोस को वॉच किया है। अब इनमें से सिर्फ 10 व्यूवर्स ने थंबनेल को क्लिक किया, तो इट मीन्स कि आपका CTR तो डाउन हो गया, लेकिन उन्होंने आपको वॉच टाइम पूरा दे दिया है। तो उस सूरत में क्या होगा, आपका CTR कम हो जाएगा, आपका वॉच टाइम बेहतर है। तो इस सूरत में भी आपका जो कंटेंट है, यूट्यूब इन 10 व्यूवर्स की बेस पे, इन 10 व्यूवर्स की फीडबैक की बेस पे आपकी वीडियो को उठाएगा और मजीद आगे 100 लोगों तक उसको पहुंचा देगा। अब इन्हीं 500 लोगों में से 100 लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब ने ग्रुप बीच में से बनाया था, वो 100 लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आपको CTR भी बेहतर नहीं दिया, और अगर किसी ने आपके थंबनेल्स को क्लिक करके वीडियो को प्ले किया है तो आपको वॉच टाइम भी बेहतर नहीं दिया। मीन्स कि आपका CTR भी जो है वो लो था और आपका वॉच टाइम भी लो था। तो इस सूरत में यूट्यूब क्या करेगा कि आपकी वीडियोस को इन 100 लोगों के फीडबैक के बाद अगर उसने आगे कहीं वीडियो को मजीद पब्लिश करना था या इंप्रेशंस क्रिएट करके आगे किसी व्यूअर तक पहुंचाना था, तो उसको नहीं पहुंचाएगा, यहीं पे आपकी वीडियो को वो डाउन कर देगा। और इन 500 लोगों में से 100 लोगों का वो ग्रुप जो आपको CTR भी बेहतर दे रहे हैं, अगर 100 लोगों के सामने आपकी वीडियो का थंबनेल डिस्प्ले हुआ है, तो 100 के 100 लोगों में से आप कह सकते हैं कि 80-90% जो है वो व्यूवर्स ने उसको थंबनेल को क्लिक किया और आपकी वीडियो को वॉच टाइम भी अच्छा दिया है। तो अब यूट्यूब क्या करेगा कि इन 100 लोगों की, 100 व्यूवर्स के फीडबैक की बेस पे आपकी वीडियो को नेक्स्ट मजीद आगे 100 लोगों तक उसको पहुंचा देगा, उसके इंप्रेशंस क्रिएट करने शुरू कर देगा। तो इसमें अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी वीडियो का CTR बेहतर है तो आपके इंप्रेशंस भी ज़्यादा क्रिएट होंगे और आपको वॉच टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, या अगर आपके इंप्रेशन ज़्यादा हैं तो इसका ये मतलब भी नहीं कि आपको वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो बॉटम लाइन इस कि यूट्यूब सिर्फ उन वीडियोस को प्रमोट करता है जिनका CTR प्लस वॉच टाइम बेहतर होता है। आपको हाई CTR मिलता है, हाई वॉच टाइम मिलता है, तो उस सूरत में आपकी वीडियोस के इंप्रेशंस क्रिएट होंगे, डिफरेंट व्यूअर्स के सामने डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने जब भी एनालिटिक्स के अंदर अपनी वीडियोस की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो आपने सिर्फ CTR को चेक नहीं करना, बल्कि आपने CTR प्लस उसका वॉच टाइम देखना है। जिस वीडियो का CTR प्लस वॉच टाइम बेहतर होगा, आप देखेंगे कि उसके इंप्रेशंस भी आपको दूसरी वीडियो से ज़्यादा मिलेंगे। अगर किसी वीडियो का CTR ज़्यादा है और उसका वॉच टाइम या एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो उसका कम है, तो उस सूरत में उसके इंप्रेशंस आप देखेंगे कि बहुत कम होंगे और यूट्यूब उस वीडियो को मजीद व्यूवर्स के सामने डिस्प्ले नहीं कर रहा होगा और उसको प्रमोट करना बंद कर देगा। सेम इसी तरह अगर वॉच टाइम ज़्यादा है और CTRs कम है, तो उस सूरत में भी आपकी वीडियो को यूट्यूब जो है वो प्रमोट नहीं करेगा और एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके उसको रोक देगा। उम्मीद करता हूँ मेरे साथ जुड़े लोगों को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जब भी आपको वीडियो अपलोड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन रोल जो है प्ले करना होता है वो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो सब्सक्राइबर्स को चाहिए कि जब भी किसी मेंबर की वीडियो अपलोड होती है, उस वीडियो को वो प्रॉपर क्लिक करके और नोटिफिकेशन के थ्रू या उसके थंबनेल को क्लिक करके प्रॉपर वीडियो को वॉच करें और उसको फुल वॉच टाइम दें, ताकि उसकी वीडियो को इनिशियली जो है वो पुशअप करने में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसकी वीडियो वायरल होने वाली साइड पे जा सके। CTR और इंप्रेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को कमेंट में उसको ऐड करें। मैं उन क्वेश्चन को देखूंगा और इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।